Hello guys, welcome to Legalite Academy. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने परसेंटेज का पार्ट 1 करा था जिसमें हमने बेसिक प्लस प्रैक्टिस भी करा था कुछ क्वेश्चंस को। आज की क्लास में अगेन स्टार्ट करेंगे एंड आप इसे पार्ट 2 ऑफ परसेंटेज कह सकते हो। अगर किसी ने मिस किया है वीडियो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप पार्ट 1 को देखो, देन ओनली ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज पार्ट 2। देखो पार्ट 2 में कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं पहले। लाइक अगर मैं बोलूं A% ऑफ B, A% ऑफ B, तो इसका क्या मतलब है A% ऑफ B? इसका मतलब है A परसेंटेज के लिए 100 इंटू B, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है B, तो ये आएगा फाइनली कितना AB अपॉन 100। क्या आ जाएगा AB अपॉन 100। क्या गाइज मैं ऐसा कह सकता हूं A को रख लो और B के लिए मैं इस 100 को अब मान लेता हूं, इस 100 को मैं B के लिए मान लेता हूं, तो मैं A ऑफ B%, A ऑफ B% कह सकता हूं। यानी ये जो परसेंटेज A के साथ था इसको आप B के साथ भी रख सकते हो, बोथ आर इक्वल बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है। 2 3 जा बोलो या 3 2 जा बोलो, क्या चेंज होगा? क्या नहीं, 2 3 जा 3 2 जा बोथ आर इक्वल। सिमिलरली A% ऑफ B या B% ऑफ A बोथ आर इक्वल। अब ये जो शिफ्टिंग परसेंटेज, ये जो परसेंटेज मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इसका बेनिफिट है। इसका बेनिफिट कहां है वो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैं बोलूं सपोज 50, ऐसे कर लो 22% ऑफ 50, लेट से ऐसा है 22% ऑफ 50। तो आपको ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बट आप ऐसा इमेजिन करो ये परसेंटेज को आप शिफ्ट कर दो यहां, तो क्या हो जाएगा 50% ऑफ 22 शिफ्ट हो गया। अब देखो 50% का मतलब लास्ट क्लास बताया तुम्हें हाफ होता है बच्चे आपको, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 22, डायरेक्टली ये 11 आ जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग है आपको पहले रियलाइज करना है कि दोनों में कौन सा इजी नंबर है, उस नंबर्स के साथ आप परसेंटेज को शिफ्ट कर दो, कैलकुलेशन इजी होगा। तो ये एक टेक्निक है शिफ्टिंग जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली परसेंटेज निकाल के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं एक दो कॉन्सेप्ट और, ध्यान से देखना आप। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं अगर बोलूं 63% ऑफ 20, 63% ऑफ 20, तो ये दिखने में 63% अजीब सा लग रहा है, बट आप अगर इस परसेंटेज को शिफ्ट करोगे यहां तो यू कैन से 20% ऑफ 63, 20% ऑफ 63। यू ऑल नो 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 ऑफ 63 क्या हो जाएगा? 1/5 ऑफ 63 12.6, 12.6। तो देखा आपने, इसको इजीली आपने निकाल लिया 12.6। तो ये कुछ शिफ्टिंग के बेनिफिट है। आगे अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं जहां पार्शियली आप ब्रेक करते हो चीजों को। देखो कैसे पार्शियली ब्रेक करते हो। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मुझे 62% ऑफ 75 निकालो, क्या होगा? 62% ऑफ 75। तो पार्शियली ब्रेक करने का मतलब है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 60% ऑफ 75 का पहले 60% निकाल लो और 2% अलग से निकाल लो, 2% ऑफ 75। ऐसा ब्रेक करने का बेनिफिट ये हुआ कि ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, 75 को अगर आप 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 42 और 7 5 जा 30 का 3, यानी कि 42 3 45। ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 45 आएगा, और 2% अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 2 जा क्या होता है? 150, यानी 1.5, तो ये आ गया 46.5। देखा आपने, इजीली हमने इसका निकाल लिया 46.5। कैसे सर इजीली आपने निकाला? तो पहले इसका 60% निकाल लिया, ये रहा। ओके सर 60% आपने निकाल लिया, और देन आपने क्या करा? इसका 2% निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया,
तो 46.5 आ गया। तो ये जो ब्रेक करने हैं, अब ऐसे लिख के ब्रेक नहीं करना, ये मेंटली आपको करना है कि 60% प्लस 2%। आप हर एक में कर सकते हो। लाइक जैसे मैं एक दो और एग्जांपल लूँ, ऐसे रैंडम सा एग्जांपल ले लूँ। लाइक मैं बोलूँ 88% ऑफ लेट्स से 72, मान लो ये है 88% ऑफ 72, मान लो ये। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो क्या, इसको 90% बना लो। मैं 72 का पहले 90% निकाल लेता हूँ, 90% ऑफ 72। आप बोलोगे सर ये तो 88 बोला था आपने, तो 90 निकाल लिया। अरे 2% माइनस कर दो, 2% ऑफ 72 माइनस कर दो, इससे काम अपना हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये कितना आएगा, 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63, और ये जो 18 का एक आया था, तो 9 7 जा 63 और एक 64, और यहाँ डेसिमल डाल दो। सॉरी, माइनस कर रहे हैं ना, तो आपको अब क्या करना है, 2% इसका माइनस करना है। इसका 2% कितना होगा, 144, 72 का 2% 144, लेकिन डेसिमल लगाओगे तो 1.4, एक और डिजिट ले लो 1.44। अब देखोगे 64 में से एक गया 63 और 80 में से 44 गया, कितने होंगे, 44 6 50 30 80, 63.36। तो ये कैलकुलेशन जो मैं अभी स्प्लिट करके बता रहा हूं, ये आप मेंटली कर सकते हो डायरेक्टली। इसका 90% 2% माइनस, सो सिंपल। तो सॉरी, इसका 90% और 2% माइनस, सो सिंपल। तो स्प्लिटिंग काफ़ी बेनिफिट होता है। ये दो टेक्निक अभी जो मैंने आपको बताया, वन इज शिफ्टिंग, अनदर इज स्प्लिटिंग, बहुत यूजफुल है परसेंटेज में, आगे यूज भी करेंगे। एंड पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। नाउ आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, देख लो। ये है 11 नंबर क्वेश्चन। हमने 10 तक कर लिया था, नाउ 11 से स्टार्ट करेंगे। कहता है इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। ऐसा है क्वेश्चन। आपको सिंपली याद करना है सर, 12.5% ये जो है आपने क्लास में बोला है, यानी पहले लेक्चर में बोला है कि दिस इज 1/8। तो यहां क्या कहता है, राम इज दिस मच % मोर देन श्याम, यानी अगर श्याम है 8 तो राम 1 अधिक है, यानी कि राम कितना है 9। श्याम है 8 तो राम कितना है 1 अधिक यानी 9। अब क्या कह रहा है, श्याम कितना लेस है राम से, तो ये देखो श्याम कितना लेस है राम से, 1 लेस है राम से इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/9 क्या होता है, कौन सा ऑप्शन, ये रहा पहला ऑप्शन, 11 1/9 होता है। 100/9 इज 11 1/9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 भी है, आओ देखते हैं। कहता है x का इनकम इज 20% मोर देन y। सिंपल सा सर, 20% क्या होता है, 20% इज 1/5। हाँ जी, तो अगर x है 5 तो y कितना होगा, क्या कह रहा है, x इनकम इज मोर देन y, कितना 20%, तो 5 और 1 मोर देन है, यानी ये 6 होगा। देखो x इनकम इज मोर देन y से मोर देन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 मान लो, y से अधिक है x 20%, इसको 5 मानोगे तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज y इनकम लेस देन x, y का इनकम कितना लेस है x से, तो देखो 1 लेस है x से इंटू 100, तो 100/6 क्या होता है, 100/6 होता है 50/3, 50/3 मतलब 16 2/3, 16 2/3 है ऑप्शन में, ये रहा 16 2/3%, ये रहा 16 2/3%। तो राइट आंसर है ऐसे क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute, 1 घंटे 45 मिनट। तो 1 घंटे 1 hour
और 45 मिनट का मतलब क्या, 3/4 यानी 0.75। 45 मिनट क्या होता है, 45 मिनट को अगर आप आर में कन्वर्ट करोगे तो 15 3 जा 15 4 जा 3/4 आएगा आर में, और 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो हमने क्लियरली लिख दिया 75। 45 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 0.75 आर। कहता है ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट, किसका, ऑफ अ डे। अ डे का मतलब क्या होता है, अ डे का मतलब एक दिन, तो एक दिन में 24 घंटे होता है। कहता है ये कितना है 24 घंटे का, इंटू 100, तो ये आएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 175/24। देखना बच्चों प्लीज, 1 + 0.7 कितना होता है, 1.75, 1 + 0.75 ये होता है 1.75, लेकिन 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 डिजिट है ये डेसिमल लेस हो जाएगा, और नीचे तो 24 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, आप यहां से देख सकते हो या डिवाइड करके देख लो। 175 को 24 से डिवाइड करना है तो ये 7 बार में जाएगा, 168 माइनस करो, ये 0, यहां क्या आएगा 0.24 2 जा, ये आएगा 48, 220 यानी 24 9 जा, ये रहा ऑप्शन 7.291। बहुत अच्छा था क्योंकि 7.2 ये भी है, 7.2 ये भी है, तो अल्टीमेटली आपको एक और डिजिट जाना होगा। ये देखो 24 1 जा तो नहीं जाएगा ना, ये तो 220 है, तो ऑब्वियसली 24 9 जा जाएगा, तो ये रहा आंसर आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 7.291। यहां लिख देंगे आप 7.291, दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था 13 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी है, अब तो इसे यूं कर लेंगे। कहता है 65 ग्राम 65 ग्राम कितना परसेंट है 2 kg का। किसके बारे में पूछा गया, 65 ग्राम, 65 ग्राम किसके कंपैरिजन में, 2 kg के कंपैरिजन में, तो 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, और इसको परसेंटेज में पूछा है। 2 0 से 2 0 गया, ये आएगा 13, और 5 से कट करोगे तो 4, 13/4, 13/4%, ये रहा आंसर, 13/4%। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15 वैसा ही है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours 45 minutes, 2 घंटे 45 मिनट कितना परसेंट है डे का। तो आप ऊपर क्या करेंगे, 2 घंटे और 45 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 0.75, और नीचे अ डे, एक दिन का 24 घंटे इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो मैं कर देता हूं, ये देखो 2.75 और 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 275 हो जाएगा, और नीचे क्या है 24 है। अब देखो ये कितना टाइम जाएगा, ये देखो 240 10 जा 240, 24 10 जा 24 10 जा 240, दैट मीन्स कि ये कम से कम 10 से तो ऊपर आएगा, 10 से ऊपर आएगा। ये देखो ऑप्शन है क्या, जस्ट अ सेकेंड, 10 से ऊपर ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है 10 से ऊपर, ये रहा। तो आंसर आप करेंगे 11.45, 11.45 इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, जस्ट लगा लेना है हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे गाइस। 16 क्या कहता है, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9, मतलब 1.14 को कह रहा है इसको बताओ इस टर्म में, इसके परसेंटेज के टर्म में। बेसिकली मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था आपको पार्ट 1 में कि दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ये पूछा है बेसिकली। तो यहां एक और 0 डालो, डेसिमल इरेज कर दो, 0 से 0 गया, 114 और नीचे 19 और ये 10, 6 बार में 60%, कितना आ जाएगा 60%। बहुत आसान सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17
क्या कहता है 17, दिस इज इक्विवेलेंट टू, कहता है ये किसके इक्विवेलेंट है। मैं अगर आपसे सिंपली एक वर्ड पूछूं कि 20%, तो आप इसे फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 1/5, और मैं अगर बोलूं 1/5 तो आप क्या परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे 20%। यानी परसेंटेज को नंबर बनाना हो तो डिवाइड बाय 100, नंबर को परसेंटेज बनाना हो मल्टीप्लाई बाय 100। मैं लिख देता हूं, परसेंटेज को अगर आप नंबर बना रहे हो तो डिवाइड बाय 100, और नंबर को अगर आप परसेंटेज बना रहे हो मल्टीप्लाई बाय 100। ये याद रखना, परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे नंबर में डिवाइड बाय 100, नंबर को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जैसे यहां 20% था, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो डिवाइड बाय 100, 20 के नीचे 100 रखोगे क्या आएगा 1/5। चलो तो अच्छी बात है, इसको देखते हैं और आगे देखो। जैसे मैं बोलूं आपको 3/4, तो ये क्या है, नंबर है या परसेंटेज है, नंबर है सर। इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 75%। तो जब भी आप नंबर को परसेंटेज में चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को नंबर में डिवाइड बाय 100। ये रूल आप माइंड में रखोगे। अब इसको रखने से क्या होगा, आपको यहां बोल रहा है कि इसको बताओ परसेंटेज में क्या होगा। ये गाइज ये क्या है, नंबर है या परसेंटेज है, सर नंबर है। तो नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, डेसिमल इरेज करा, नीचे 1 2 3 0, 2 0 से 2 0 गया, ये आ गया फाइनली 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। 0.1 कौन सा है, ये रहा 0.1। 0.1 बोलो या 0.1 बोलो। डेसिमल कभी भी देखो ये ऐसा 0.1 रहेगा, ये हो सकता है आप मिस कर दो, तो इसलिए आगे एक 0 लगाया जाता है ताकि ये अच्छे से दिखे। हो सकता है, मेरे को ऐसा लगा रीजन कि डेसिमल के आगे लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0.1 बोलो या 0.1 बोलो, बोथ आर इक्वल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखेंगे, 30% ऑफ b माइनस ए। तो 30% का मतलब 3/10। 30% क्या होता है, 30/100, एक 0 से एक 0 गया, यानी 3/10। b माइनस ए 18%, 18% को 18% लिख दो, b प्लस ए, ये आ गया। अब आगे देखेंगे, 0 से 0 गया, 3 से 6, ये 3, ये 5, 3/5 आया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 5b 5a, और 3 से इसको करोगे तो 3b 3a। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको इसमें ऐड करोगे तो 8a, और इसको इसमें माइनस करोगे तो 2b। पूछा क्या है, a/b, मेरे से पूछा है a/b, तो आप a/b जब करेंगे तो ये आएगा 2/8, ये 8 नीचे जाएगा, कट के आएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1:4। 1:4 कौन सा है, तो इजी है, डुएबल है। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो आप, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट 1 by 1 आगे बढ़ते हुए जाना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें। 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 32 कितना परसेंट है 80 का, 16 2 जा 16 5 जा, 5 से 20, 22 जा 40। आंसर मस्ट बी 40%। ऑप्शन में होगा, कंफर्म में होगा। आगे बढ़ो, देख ले क्या, चलो ये रहा 40%, क्लियर है। आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कहता है, अच्छे से देखना। 1/3 ऑफ 1206, इसका 1/3, तो इसका 1/3 करोगे क्या आएगा 402। 1206 का 1/3 क्या होता है 402। ये कितना परसेंट है 134 का, तो नीचे 134 इंटू 100। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा 300%। कितना आएगा 300%।
तो काफी इजी है, आगे बढ़ते हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। देखो 20% ऑफ ए प्लस बी, तो 20 पूरा ही लिख दो, 20% ऑफ ए प्लस बी। 50% ऑफ बी, तो 50% ऑफ बी आप हाफ भी लिख सकते हो, चलो पूरा ही लिखो। देखो ये गया 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 2a 2b और इस साइड पे 5b, ये जाएगा तो कितना आएगा, 5b में 2b गया तो 3b, ये b नीचे जाएगा तो a अपॉन b क्या आएगा, या ऐसा कर लो कुछ और पूछा है, यहां पूछा है 2a माइनस बी 2a प्लस बी कितना होगा, तो 2a कितना है 3b के इक्वल, जहां जहां 2a है वहां 3b रखो, जहां जहां 2a है वहां 3b रखो, ये आएगा कितना 2b बाई 4b, कट के आएगा 1/2। ओके 1/2, 1/2 कहाँ है, ये रहा, तो डुएबल है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाओ। अब आप ये तो कर सकते हो खुद से, चलो मैं ही करता हूं, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं करूंगा। 40%, इसको लिखें 2/5, 40% मतलब 2/5 a प्लस बी। 60% कितना 3/5, लिखें a माइनस बी। 5 से 5 गया, अब देखो ये 2a ये 3a, a बचेगा, एक साइड 3a एक साइड 2a, माइनस करोगे तो a बचेगा, 2b 3b बट अपोजिट है तो 3 और 2 5b, a की वैल्यू कितनी आ गई 5b, तो ये बताओ नीचे रख दें a की जगह पे 5b और एक और b 6b 6b, और 2a का मतलब क्या, a का मतलब 5b तो 2a का मतलब 10b और ये तो 3b है, यानी ये जो डबल है, देखो a और b है तो मैं सिंपली इसको b में कर रहा हूं, a को इन टर्म्स ऑफ b। 10 में से 3 गए 7 और नीचे 6, 7/6 इज द राइट आंसर, b से b कैंसिल हो जाएगा। 7/6 कहां है, ये रहा, पहला ही ऑप्शन है 7/6। आगे बढ़ो 25%, ये देखो 380 टाइपिंग मिस्टेक है, यहां कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 380 ऑफ 380 सेम सा प्रॉब्लम है, और दूसरी बात है यहां परसेंटेज है, यहां नंबर है और यहां कुछ नहीं है। 380 इंटू 380 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर नीचे 100 नहीं डालोगे तो ये खुद में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली, और ये फ्रैक्शन है तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ कुछ और होना चाहिए। आगे बढ़ो 24th देखो, अच्छा क्वेश्चन है 24th। 27%, तो 27% लिख लो। 36% लिख दो। 5/9 और ये क्या है 4500। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो 5 से गया ये 20, ओके। 4 से गया ये 9 से 4, 4 से 5, ओके। 00 से 00, 5 से 9, 27 9 जा, 27 9 जा क्या होता है 243। 243 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 243। ये रहा 243। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट क्या इसको इसी तरीके से किया जा सकता? देखो अगर मैं रहता, मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूं खुद के लिए, तो कैसे करता? मैंने कहा 36 में 9 छिपा हुआ है, हाँ जी 36 में 9 छिपा हुआ है, 9 4 जा 36, और यहां नीचे 9 है, तो एक 9 से ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 27 में भी 9 छिपा हुआ है, हाँ जी सर 9 छिपा हुआ है। नीचे आपको परसेंटेज में सब में 100 आएगा, तो 100 में नीचे 9 है ही नहीं, एक ही 9 था, यानी एटलीस्ट एक 9 तो मेरे कैलकुलेशन में है। ये देखो 36 में 9 4 जा 36, 9 है, नीचे 9 है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 27 वाला जो 9 है उसको नीचे कैसे कैंसिल करोगे? डिनोमिनेटर में नहीं कर पाओगे, तो एक 9 तो एटलीस्ट रहेगा।
और एक 9 है तो आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, क्योंकि कैलकुलेशन में 9 है तो आंसर डिवाइड होगा 9 से। अगर डिवाइड होगा तो ये देखो 3 2 5 9 14 नहीं हो रहा है, 4 2 6 1 7 नहीं हो रहा है, 5 4 9 2 11 नहीं हो रहा है, 4 और 2 6 3 9 हो रहा है। तो 9 से एक ही ऑप्शन डिविजिबल था, राइट आंसर है। तो आप कई बार ये सब लॉजिक भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आसान है, खुद से ही ट्राई करना। बस क्या कह रहा है देखो 1%, तो 2 0 यहां आएगा, 2 0 यहां आएगा, 4 0 2 0 यहां आएगा, 6 0 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो 6 0 में से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 0 में से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो 6 0 में से 3 0 तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 0 स्टिल बचेगा। अगर 3 0 बचेगा तो 25 में 3 0 बचेगा तो क्या लिखोगे? ये रहा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ए ऑप्शन। कैसे किया देखो, यहां 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0, 6 0 डिनोमिनेटर में, यहां 3 0 है, कैंसिल, नीचे फिर भी स्टिल 3 0 है। 25 बाई 3 0 क्या होता है? 0.025। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80, 80% किसी नंबर में अगर आप 80 ऐड करोगे गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर 8, तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 80% किसी नंबर का 80% में जब आप 80 ऐड करोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। खुद का मतलब क्या? 100% आ जाएगा। 80% ऑफ नंबर, किसी नंबर का, प्लस जब आप उसमें 80 ऐड करोगे तो वो नंबर जो था वो खुद आ जाएगा। अब आप एक छोटे से लॉजिक को अगर पकड़ पाओगे तो ये बेस्ट है। 80% ये खुद का है और ये 100% आ रहा है, मतलब ये 20% की वैल्यू है सर। हाँ जी, 20% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 400। सो सिंपल। हो सकता है मैं ज्यादा तेज हो रहा हूं, मतलब फास्ट हो रहा हूं, नॉट उस सेंस में कि ज्यादा ही तेज बन रहे हो, मीम्स वाले फॉर्म में नहीं, सिंपल वाले फॉर्म में। ऐसे समझो कि ज्यादा फास्ट हो रहा हूं। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो 80% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 80% में हमने जब 80 ऐड करा तो वो नंबर खुद आ गया। खुद का मतलब क्या? 100% आ गया। तो आप इमेजिन करो कि 80% में क्या ऐड करोगे कि 100% आएगा? 20%। तो 20% अगर 80 है तो 100% कितना होगा? इफ 20% इज 80 तो 1% इज 4, 1% 4 है, तो 100% क्या हो जाएगा? 400। तो ये रहा आंसर 400। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब यूज आएगा आपके फ्रैक्शन का। क्या कहता है? अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम। एक बंदा है, एक पर्सन है जो 66 2/3% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। गाइस 66 2/3 का मतलब क्या? 2/3। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो याद करो 33 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है किसी का। यह है 66 2/3। तो बेसिकली क्या है? 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। तो अगर ये 1/3 फ्रैक्शन में आता है तो ये क्या आएगा? 2/3। हाँ जी सर आएगा। तो बंदा 3 रुपए कमाता है, 3 रुपए उसकी इनकम है, जिसमें से 2 रुपए वो खर्च कर देता है। आप खुद बताएंगे कि 3 रुपए में 2 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपए सेव करता है, 1 रुपीज सेविंग है। यहां कहता है सेव 1200, उसने सेव करा है 1200, यानी कि जो वो 1 रुपीज सेव करता है, क्वेश्चन उसको 1200 कह रहा है। तो कहता बताओ मंथली एक्सपेंस कितना होगा। तो जब 1 रुपीज को तुम 1200 बोलोगे तो एक्सपेंस 2 रुपए है, तो 2 रुपए को 2400 बोलोगे। कितना एक लाइन का क्वेश्चन है। 66 2/3 इसका मतलब 2/3 होता है। हाँ जी सर फ्रैक्शन में कैसे होता है? टीचर ने यहां एक्सप्लेन किया। ओके, देन मैं कह रहा हूं 3 रुपए इनकम है तो 2 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपए बचाता है। क्वेश्चन कहता है नहीं 1200 रुपए बचाता है। अगर 1200 रुपए बचाता है तो 2 रुपए की वैल्यू क्या है? क्योंकि एक्सपेंस पूछा, हिज मंथली एक्सपेंसेस,
तो 1 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 1200, देन 2 रुपीज इक्विवेलेंट टू 2400। पूछता इनकम कितना है, तो 3 रुपीज इक्विवेलेंट टू 12 3 जा 3600। ओके, इजी है, आगे बढ़ो। 28th क्या कहता है 28th? इन अ स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 70% का मतलब क्या होता है? 7/10। 70% का मतलब होता है 7/10। तो 10 बच्चे हैं, 10 अगर स्टूडेंट है तो उसमें से 7 गर्ल्स है, 7 गर्ल्स है। यू नो आप क्या बोलेंगे सर 3 बॉयज रहा होगा। 10 में से 7 गर्ल्स है तो 3 बॉयज है। यहां कहता है बॉयज आर 510, मतलब इस 3 की वैल्यू 510 है। तो एक की वैल्यू 170, 170। नाउ कह रहा है ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है। तो टोटल आपने तो 10 माना है, तो अगर एक है 170 तो 10 होगा कितना? 1700। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना आ गया? 1700। एक एक लाइन में करता जा रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, देखो यहां सेम सा क्वेश्चन है। 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स आर बॉयज। 60% स्टूडेंट बॉयज है, तो 60% होता है कितना? 3/5। 60% होता है 3/5, यानी 5 है टोटल स्टूडेंट। दिस इज टोटल स्टूडेंट, तो दिस इज द नंबर ऑफ बॉयज। अब 5 में से 3 बॉयज है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे कि सर 2 गर्ल्स है। हाँ जी सर 2 गर्ल्स है। यहां कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। इस 2 की वैल्यू 972 है, तो एक की वैल्यू 486, 486। कहता है हाउ मेनी बॉयज आर देयर। बॉयज के नंबर बताओ। बॉयज कितने हैं? 3। तो अगर एक है इसके इक्वल तो 3 किसके इक्वल होगा? इंटू 3 कर दो, 1458 टोटल बॉयज है। ये रहा आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन से यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? When 60 is subtracted from 60%, जब आप 60 में 60% सब्सट्रैक्ट करते हो ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, ओके, तो द रिजल्ट इज 60। तो आपको रिजल्ट में 60 मिलता है। आप ऐसा करें, क्या कह रहे हो? When 60 is subtracted from 60%, ये उल्टा लिखा है। 60 is subtracted from 60%, तो इसको सही करो। 60% में अगर 60 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 60 मिलेगा। इसको इस साइड भेज दो। 60 + 60 इज व्हाट? 120। 1% इज व्हाट? 2। 1% 2 है, 100% कितना? 200। 1% 2 है, 100% 200, यानी कि वो नंबर कितना होगा? 200। बस है ऑप्शन में, होगा। देखो 200 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। देखो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए। When 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 75% नंबर में अगर आप 75 ऐड करोगे तो रिजल्ट इज द सेम नंबर, तो रिजल्ट में वो नंबर आ जाएगा। गाइज आप बताओ 75 है परसेंट में, तो 25% ही बचा ना। और आप कह रहे हो कि ये ऐड किया तो 100% आ गया, यानी वो नंबर खुद आ गया, यानी 100% आ गया। तो 75% में आपने जरूर 25% ऐड किया होगा, तभी 100% आया है, यानी 25% की वैल्यू 75। तो 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू, बिकॉज नंबर पूछा है, नंबर तो 100%, तो 100% इज 300। आंसर है क्या? ये रहा 300 इज द राइट आंसर। 300 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, करते जा रहा हूं मैं 1 by 1 सारे क्वेश्चन। क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। कहता है 2 नंबर का जो डिफरेंस है, मान लो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो जो इसका डिफरेंस है पहले दूसरे का, ये क्या है? लार्जर नंबर
का 20% है। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर। तो अब बताओ ये डिफरेंस है, दिस इज 20% ऑफ लार्जर, तो लार्जर तो यही होगा, डिफरेंस का मतलब ही होता है लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर का 20% ये आएगा 1/5। नहीं, अगर 1 मान लो ये पहला नंबर है और ये 1 फर्स्ट इंटू 1/5 है, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें तो 4/5 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। 4/5 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। क्या पूछा है? इफ स्मॉलर नंबर इज 20। अरे बकवास क्वेश्चन है ये 20 दे रखा है, स्मॉलर तो यही है, ये 20 दे रखा है, तो अगर ये 20 दे रखा है तो यहां इरेज कर दो, 20 लिख दो, तो ये आएगा 5, 25। तो लार्जर नंबर कितना आएगा? 25। लार्जर नंबर 25 ये रहा। इजी है, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन भी हमने ऊपर किया है, स्टार्टिंग में ही, आज के स्टार्टिंग में ही किया। कहता है ए का इनकम 40% लेस देन है बी से, तो 40% का मतलब क्या होता है पहले ये तो बताओ। 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। तो ए का इनकम लेस देन है बी से, यानी बी अगर 5 है तो ए होगा 2 कम यानी 3। सिंपल। कहता है बी इनकम कितना मोर है ए से, तो आप खुद देखो बी का इनकम ए से कितना मोर है। आप बोलेंगे सर इससे ये मोर है 2, किससे? इससे 200/3 66.66%। 200/3 क्या होता है? 200/3 66.66%। सो सिंपल। आगे बढ़ो। 34 देखते जाओ बस। 34 क्या कहता है? 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, 2 नंबर्स क्रम से रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। मान लो 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 नंबर है, ये 100 है, तो इसका 20% मतलब 20 और इसका 50% मतलब 50। सिंपल। इसका 20, इसका 50। कहता है कितना परसेंट है फर्स्ट नंबर? पहला नंबर कितना परसेंट है? आप बोलेंगे ना किसका? ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का, तो नीचे सेकेंड नंबर इंटू 100, यह आएगा 40%। कितना आ जाएगा? 40%। ये रहा 40% इज द राइट आंसर। 35 करा दूं? चलो मैं ही कराता हूं, आगे बढ़ेंगे। कहता है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। मतलब 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देयर आर 3 नंबर्स, जिसमें कह रहा है तीसरे नंबर से, यानी इसको 100 मान लो, तो इससे 25% लेस है। तो 100 में 25% लेस मतलब 75, और 100 में 20% लेस मतलब 80। सिंपल। कहता है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? पहला नंबर कितना परसेंट है दूसरे नंबर का? तो ऊपर पहला नंबर, नीचे दूसरा नंबर इंटू 100। सिंपल। 24 जा 25 जा, ये कितना आएगा? नीचे 4 है, 93 3/4। 93 3/4% है ऑप्शन में, ये रहा लास्ट। 93 3/4%। वेल डन, डन। आगे बढ़ो। ये देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो आप इसे पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट मैं तो बीइंग अ टीचर पूरा कंप्लीट करूंगा सॉल्यूशन। क्या कहता है? 70%। जैसे मैं 70 देखता हूं मेरे माइंड में आता है 7/10, यानी 10 स्टूडेंट टोटल है, जिसमें से 7 क्या है? बॉयज। 7 क्या है? बॉयज। अब 10 में से 7 बॉयज है, तो आप इंस्टेंट बोलोगे सर 3 गर्ल्स है। एंड द
नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504। आप बोलेंगे सर जो गर्ल्स के नंबर आपके 3 आए हैं वो एक्चुअल में है 504 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 की वैल्यू 168। कहता है नंबर ऑफ बॉयज बताओ, तो नंबर ऑफ बॉयज मतलब 7 की वैल्यू, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 112 5 117 1176 1176। ये रहा 1176। इसको करो मल्टीप्लाई 7 से, यही आएगा 1176। आगे बढ़ो। 2 numbers are more than a third number by 20 and 50% respectively. Find the first number is what percent of the second number. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है, चलो फिर से करते हैं, बट ध्यान देंगे आप। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 नंबर है, इसको 100 लेट कर लो। क्यों सर बार बार आप थर्ड को क्यों 100 लेट कर रहे हो? व्हाई नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड? क्लियर कह रहे हैं 2 numbers are more than the third number by 20 and 50% respectively. तीसरे नंबर से 20 ये मोर है और ये 50 मोर है, तो अगर इससे 20 मोर है मतलब 120 और 50 मोर है मतलब 150। कहता है फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकंड नंबर का, पहला नंबर कितना परसेंट है सेकंड का, तो ऊपर पहला नंबर, नीचे दूसरा नंबर और इंटू 100। करो इसको कट, 53 जा 52 जा 3 से 40, 40 इंटू 2 80%। व्हाट इज द राइट आंसर? 80% इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या? 100% होगा, ये रहा 80%। आगे बढ़ो। 2 numbers are respectively this and this percent more than a third number. The first number is what percent of the second number? अब ये क्वेश्चन आप कर लो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतने सारे टाइप के करा दिए, यही सेम सा क्वेश्चन कराया। 39, चलो 39 करते हैं, ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। कहता है 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है। If 20% of the smaller number added to 20% स्मॉलर नंबर का जब आप 20 में ऐड करोगे, तो आप ऐसा करो ना, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो। स्मॉलर कौन सा होगा सर? ये होगा स्मॉलर। इसमें जब आप इसमें 20% ऑफ द स्मॉलर, इसका जब 20% आप इसका 20% ऐड करोगे 20 में, तो रिजल्ट आएगा सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25। तो लार्जर नंबर और जो 25 है इसके सम का 10% आएगा। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन। कहता है 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, तो हमने माना 2x 3x। 20% ऑफ द स्मॉलर, तो मैंने इन दोनों में पूछा कौन हो स्मॉलर, इसने कहा मैं हूं 2x, तो इसका 20%। व्हेन एडेड टू 20, जब इसको 20 में ऐड किया तो इक्वल टू है सम, पहले सम करना है किसका? 10% ऑफ द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर। ओके, 10% ऑफ द लार्जर नंबर इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 10%, यहां मिस्टेक किया है आपने, लार्जर नंबर का 10% और किसका? 25 का प्लस 25। अब सही है। ओके चलो, तो ये आएगा 40x, ये आएगा 30x। तो 40x 30x क्या होता है? 30 40 10x, नीचे 100 है और 25 है और 20 है, तो 25 20 है तो 5, ये आएगा 50। x की वैल्यू 50 आ गई। अगर x की वैल्यू 50 है मतलब ये 100 और ये 150। स्मॉलर विल बी 100, लार्जर विल बी 150। स्मॉलर क्या है? 100, लार्जर 150। पूछा था मेरे से स्मॉलर नंबर, तो आंसर हो जाएगा 100। इजी है, डुएबल है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आप, कहता है 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर दिस 15%। तो ऐसा करो ना,
15/100 45% किसका 105.3 का, इसका नहीं 15% 45% ऑफ अ नंबर किसी नंबर का ऑफ अ नंबर किसी नंबर का इज 105.3, ये है 105.3 किसी नंबर का। तो कहता है व्हाट इज 24% ऑफ दैट नंबर, तो 24% उस नंबर का क्या होगा, व्हाट इज 25% ऑफ दैट नंबर। आप ध्यान से एक चीजें ऑब्जर्व करो, 24% में बच्चे 8 आएगा क्या, 8 3 24, 8 3 24, 8 आएगा। और ना तो इसमें 8 है, ना तो इसमें 8 है, ना तो इसमें 8 है, कहीं 8 नहीं नजर आ रहा है। हाँ जी सर, कहीं 8 नहीं नजर आ रहा है, मतलब डेफिनेटली जो मेरा आंसर है, जब मैं इस नंबर का 24% निकालूंगा तो 8 रहेगा। अगर 8 रहेगा तो कौन सा ऑप्शन 8 से डिविजिबल है, 8 चौका 32, 64 नहीं, 32, ये भी नहीं, क्योंकि 8 चौका 32, 48, हाँ 8 से डिविजिबल है। देखो ना, लास्ट 4 डिजिट ही 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 9 जा 72, 8 3 जा 24 है डिविजिबल, ये नहीं है। एक और ऑप्शन है, वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आंसर आ चुका है, बस हमें क्या देखना है, लास्ट ऑप्शन 8 से डिविजिबल है क्या। तो लास्ट में 5 है, 75 कहां से होता, मतलब ये तो 375 है ना, 8 से होगा ही नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आज हमने 40 क्वेश्चन यहीं तक लास्ट रखता हूं मैं, टिल 40 हमने कर दिया है, 40 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करा है। 10 तक पिछली क्लास में क्या था, 30 क्वेश्चन आज किया है, डन। और 40 के बाद ये रहा 41, आप 41 से फिर स्टार्ट करेंगे। देखो पार्ट 3 में जब अपलोड करूंगा तो पार्ट 3 में एटलीस्ट टोटल 117 क्वेश्चन है, इन विच वी हैव कंप्लीटेड 40। 117 में 40 क्वेश्चन हमने डन करा है, मतलब 77 और बचा हुआ है। 77 का लगा लो 2 क्लास मतलब कितना, 38 एक में, 39 दूसरे में, 38 39, तो 2 पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें 38 39 क्वेश्चन, एक में 38 एक में 39 करेंगे। पूरा परसेंटेज विद थियोरी 117 क्वेश्चन डन होगा। बिलीव मी, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपकी परसेंटेज लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विथ ईजीएस्ट मेथड आप कह सकते हो, ट्रिक टेक्निक सारी चीज़ें, एग्जाम में कैसे आप सोचोगे वो सारी चीज़ें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 40 में लगाया, आप किसी और मेथड से करके देखो, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन है। हमने बस ढूंढा 24 में 8 छिपा हुआ है और वो 8 किसी से जा भी नहीं रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 100% वो 8 रहेगा। तो ऑप्शन हमने ढूंढ लिया कहाँ है, कौन सा ऑप्शन 8 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर ये 8 से डिविजिबल एक ही ऑप्शन है, आपने खुद बनाया होगा, नो, ये एग्जामिनर का है। एक भी क्वेश्चन इसमें से मैंने खुद का नहीं बनाया है, ये मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, सारे ऑप्शंस एग्जामिनर के हैं। तो देखा आपने, ये ट्रिक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे परसेंटेज के पार्ट 3 में एंड पार्ट 4 में। गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हूँ और ऐसे वीडियोज आपके लिए और लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।